नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज से हम एलटी ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इससे पहले भी हमने टॉपिक वाइज पीवाई के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो क्लासेस भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके जो एग्जाम में बेसिकली ये जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ मॉडरेट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कोशिश मैं करूंगी कि ये जो सेशंस हैं ये बाइलिंगुअल ही हो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम या फिर हमारी एप्लीकेशन टॉपर्स टारगेट को आपको फ्री सेक्शन में ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अपने चारों तरफ वाइड वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हम ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट की बात करें, तो डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होती है। तो जो डिफरेंट काइंड के प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो सब क्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। कि जो डिफरेंट काइंड के प्लांट है, एनिमल्स हैं और ऑर्गेनिज्म है जिसे हम देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्पीसीज कहते हैं। Till now, scientists have described about 1.7 to 1.8 million species. दैट इज इंपॉर्टेंट। और इस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जीवों की विविधता यानी कि हमारे आसपास बहुत से जीव दिखाई देते हैं, जैसे पौधे, पक्षी, कीट, पालतू जानवर आदि। और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और हर अलग प्रकार का जीव क्या है, एक प्रजाति है यानी कि क्या है, एक स्पीसीज है। अभी तक लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं, बिलियन प्रजातियां जो हैं खोजी गई हैं और वर्णित भी की जा चुकी हैं। और यह विविधता क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब लोकली जो प्लांट और एनिमल यानी कि जो पौधे और जानवर हैं, उनका जो रीजन्स में जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कैट, कैट का जो हिंदी में नाम होता है वो क्या होता है, बिल्ली होता है, ठीक है जी। और वहीं दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे रीजन में जो कैट को बोला जाता है वो पूसा बोला जाता है। तो ये क्या करता है, जब अलग अलग रीजन्स के लोग एक जगह मिलते हैं तो क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो बात करूं लोकली जो प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है, लोकली प्लांट और एनिमल्स जिन्हें आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, जिन्हें प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कैट का एग्जांपल दिया। तो बेसिकली वो पीपल्स में क्या करता है, जब अलग अलग रीजन्स के जो पीपल हैं वो कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, तो वो एक तरीके का क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जीव के क्या होते हैं, अलग अलग स्थानीय नाम होते हैं। इसमें भ्रम पैदा होता है यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं, ठीक है, कैट जो कैट है इंग्लिश में कैट हो गया, हिंदी में बिल्ली हो गया और पूसा हो गया अनदर लैंग्वेज में। बट साइंटिफिकली इट शुड हैव वन यूनिवर्सल नेम, कि साइंटिफिकली लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर उसका क्या होना चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। कोई कैट को क्या कहेगा, बिल्ली, कोई पूछा, तो ये तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस केस में उसका एक ही नाम होना चाहिए। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया नेमिंग का, ठीक है, और जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नामकरण प्रणाली, यानी कि नोमेनक्लेचर बनाया गया, नामकरण प्रणाली जो है वो बनाई गई। इज दैट क्लियर, सिंपल सी इतनी बात। तो नीड ऑफ नोमेनक्लेचर, ये भी आपको बताया कि हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है जी। तो दैट इज नोमेनक्लेचर। तो सिंपल अगर पूछ ले कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ स्टैंडर्ड वे एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म आप लिख सकते हैं कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म
you can write the naming of organism in a standard way accepted in a standard way accepted वर्ल्ड वाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो फॉर दिस इसके लिए क्या होता है, इंटरनेशनल रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो फॉर दिस इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलो, फॉर दिस इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलो। जैसे कि प्लांट के लिए क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, किसके लिए, फॉर प्लांट्स, यानी कि ICBN, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। वहीं एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्लस लिनेनियस, दैट इज इंपॉर्टेंट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, गिवन बाय कार्लस लिनेनियस, गिवन बाय कार्लस लिनेनियस, किसने दिया था, गिवन बाय कार्लस लिनेनियस। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट्स होते हैं इन इट्स साइंटिफिक नेम। ईच organism has two parts in its scientific नेम, यानी कि कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। ठीक है, जो एक होता है वो होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। तो जीनस जो होता है ये होता है पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, जो स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। और स्पीसीज जो है ये होता है सेकंड वर्ड, जो स्टार्ट किससे होता है, स्मॉल लेटर से, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे मैंगो का जो नाम होता है आम का, वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, किसे रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। और जो इंडिका है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। अब इसके क्या हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, मैं आपको बस शॉर्ट में लिखवाऊंगी। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्या हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल है। तो जो पहला यूनिवर्सल रूल है कि जो नेम है वो किस में होने चाहिए, लैटिन में होने चाहिए, कि बायोलॉजिकल नेम्स आर generally
जनरली इन लेटिन, और लिखे हुए किस में होने चाहिए, रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, लिखे हुए किस में होने चाहिए, एंड रिटन इन इटैलिक्स, लिखे हुए किस में होने चाहिए, इटैलिक्स में। ये तो था पहला। दूसरा जो रूल है वो ये कहता है, यूनिवर्सल रूल जो है सेकंड, वो कहता है कि जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम जो किसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द जीनस, एंड सेकंड वर्ड जो है जीनस, एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज। जो दूसरा शब्द होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीसीज, ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा रूल जो है वो क्या है कि जो बोथ द वर्ड्स होते हैं इन अ बायोलॉजिकल नेम, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम, की जो दोनों शब्द होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर वो हाथ से लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, आर अगर वो हाथ से लिखा हुआ है तो वो सेपरेटली क्या होगा, अंडरलाइन होगा, ठीक है, हैंड रिटन्स आर सेपरेटली अंडरलाइन, और प्रिंटेड होगा वो किस में होगा, इटैलिक्स में होगा, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स की, ठीक है, जो प्रिंटेड होगा वो किस में होगा, वो इटैलिक्स में होगा। और जो लास्ट आता है, फोर्थ वर्ड आता है, जैसे कि आपको बताया था कि जो पहला वर्ड है वो किसे डिनोट करता है, जीनस को करता है, ठीक है, जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड किसे डिनोट करता है, जीनस को, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो स्पीसीज को। तो फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस जो किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये फोर्थ रूल है, कैपिटल लेटर। और जो सेकंड वर्ड है जो स्पीसीज को डिनोट करता है वो स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। तो ये थे 4 रूल, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो पहला था जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली किस में होंगे, लैटिन में होंगे, और लिखे हुए किस में होंगे, इटैलिक्स में होंगे। पहला जो वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो दूसरा शब्द होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। जो दोनों वर्ड्स होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, अगर वो हाथ से लिखा हुआ है तो उसे अंडरलाइन होनी चाहिए, और प्रिंटेड है किस में होना, इटैलिक्स में। जो जीनस है वो स्टार्ट होता कैपिटल लेटर से, और जो स्पीसीज है वो किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से। तो सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली, तो ये जो था सिंस ये इम्पॉसिबल था कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली क्या कर पाए, स्टडी कर पाए, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, तो हम क्या सारे ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा क्या था, मुश्किल था। तो इसीलिए क्या किया, उन्हें क्लासिफाई किया गया किसमें, ग्रुप्स में, कैटेगरीज में बांटा गया, किसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे उन्हें क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को टैक्सा कहते हैं। इस पर हम अभी बात करेंगे। तो उसके लिए अभी हम देख रहे थे रूल्स फॉर साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये आपके कुछ शॉर्ट में है, ये हमने देख लिया कि प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कुछ रूल्स हैं जैसे कि नेम्स जो है वो लैटिन में होने चाहिए, लिखे हुए किस में होने चाहिए, इटैलिक्स में, अगर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन होने चाहिए, पहला वर्ड जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा वर्ड स्पीसीज जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ऑथर नेम में बी रिटन एट द एंड, जो ऑथर का नाम है उसे हम एंड में लिखेंगे। एग्जांपल है जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लिन। तो जो मैग्नीफेरा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, जो इंडिका है वो स्पीसीज को, और जो लिन है ये लिनेनियस, यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय, हमने डिस्कस कर लिया, किसने दिया था, कार्लस लिनेनियस ने। हर साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट होते हैं, जीनस जो कि कॉमन ग्रुप, और स्पीसीज यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल ह्यूमन,
होमो सैपियंस। तो जो होमो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और जो सैपियंस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। सेम मैंगो में मैग्नीफेरा इंडिका की जो मैग्नीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना दिया। किसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम टेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल डो, मैमल्स, एनिमल्स, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सा। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करता है इन इजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन असंभव है, इसलिए उन्हें समूह यानी कि ग्रुप में बांटा जाता है और इन समूह को हम क्या कहते हैं, टेक्सा, और हिंदी में भी टेक्सा कहते हैं। जैसे कि जो डॉग है वो क्या है, स्तनपायी यानी कि मैमल है। पशु है विभिन्न स्तर। ठीक है, वर्गीकरण से जीवों का अध्ययन जो है, यानी कि जब हम उनको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि बेसिकली उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिस वजह से जीवों को अध्ययन कर पाना क्या है, इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, अभी तक हमने रूल्स देख लिए नोमेनक्लेचर के, उसके बाद हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। तो हमने देख लिया उस ग्रुप को हम टेक्सा कहते हैं। तो जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, नामकरण, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना यानी कि पहचान करना। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन सिंपल क्या करना, पहचान करना कि जो ऑर्गेनिज्म है उसे रिकॉग्नाइज करना, किसके बेसिस पे, ऑलरेडी नॉन कैरेक्टर्स के बेसिस पे। नोमेनक्लेचर होता है नामकरण और क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण। तो लेट्स सी, कैरेक्टराइजेशन की ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना, जीव की विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की फाइंडिंग आउट व्हाट ऑर्गेनिज्म इट इज, यह कौन सा जीव है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन, फिर उसे करेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसे करेक्ट कैटेगरी में प्लेस करते हैं और नोमेनक्लेचर, फिर उन्हें एक साइंटिफिक नेम देते हैं। तो दैट इज टेक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना, फिर नोमेनक्लेचर नामकरण करना और उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करना। अब इसके क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं हम सिस्टमैटिक्स। तो जो सिस्टमैटिक्स है ये क्या है, ये टेक्सोनॉमी की एडवांस ब्रांच है। ठीक है जी, ये टेक्सोनॉमी की क्या है, एडवांस ब्रांच है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है जी, ये जो वर्ड था ये किसने प्रपोज किया था, सिस्टमैटिक वर्ड जो प्रपोज किया था वो किया था कार्लस लिनेनियस ने। किसने किया था, कार्लस लिनेनियस ने सिस्टमैटिक वर्ड को क्या किया था, प्रपोज किया था। इज दैट क्लियर कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनेनियस, डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लेट्स सी, इसमें हम क्या आता है, इसमें सिर्फ नेमिंग ही नहीं आती, साथ ही साथ क्या आता है, इसमें सिर्फ नेमिंग और क्लासिफिकेशन नहीं आता, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, तो वर्ड सिस्टमैटिक कहां से आया, लेटिन वर्ड सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। और लिनेनियस ने इस वर्ड को अपनी ही बुक में यूज किया था, लिनेनियस यूज दिस वर्ड इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा। इज दैट क्लियर? तो कार्लस लिनेनियस यूज द टर्म इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा। इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन और नेमिंग पर बात नहीं करी, बल्कि इन्होंने क्या बताया, अमंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है जी,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे, सिस्टमैटिक्स है। अब आता है न्यू सिस्टमैटिक्स, यानी कि इसे किसने प्रपोज किया था, जूलियन हक्सले ने। कौन से ईयर में, 1940 में। अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस केस में आपको साइंटिस्ट का नाम और ईयर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू सिस्टमैटिक एक एडवांस फॉर्म है सिस्टमैटिक्स की, जिसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं बट ऑल्सो उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, साथ ही साथ इकोलॉजी की कैसे इंटरेक्ट होता है एनवायरमेंट के साथ, और इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। तो बेसिकली ये किस में हेल्प करता है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ज्यादा एक्यूरेटली से। तो न्यू सिस्टमैटिक किसके ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट टाइप जो आता है उससे पहले एक समरी देख लेते हैं। तो जो सिस्टमैटिक है ओल्ड और ये है न्यू सिस्टमैटिक्स। तो जो सिस्टमैटिक्स को ओल्ड को प्रपोज किया था वो किया था कार्लस लिनेनियस ने, और न्यू सिस्टमैटिक्स को किया था जूलियन हक्सले ने। इसमें जो ये किसके ऊपर बेसिस था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के, लेकिन ये इंटरनल एक्सटर्नल फीचर, साथ ही साथ सेल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें जो स्कोप था वो लिमिटेड था, वो ब्रॉडर और मॉडर्न था, ठीक है। ये किसके ऊपर फोकस करता था, अपीयरेंस के ऊपर फोकस करता था, लेकिन ये साथ ही साथ क्या रिलेशनशिप है और इवोल्यूशन पर फोकस करता था। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है सेल से। किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो साइटोटैक्सोनॉमी ये क्या है, इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो किसके ऊपर बेस्ड है, जो साइटोलॉजिकल यानी कि जो सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। जैसे कि व्हाट इट स्टडी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। तो मैनी प्लांट स्पीसीज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, किसके बेसिस पे, क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सिंपल ध्यान रखना है, साइटोटैक्सोनॉमी एक ऐसी टैक्सोनॉमी जो क्रोमोसोम कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, यानी कि उनके नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी भी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो मेनली आते हैं वो प्लांट आते हैं किसके बेसिस पे, कीमो यानी कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। तो व्हाट इट स्टडी, तो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट और साथ ही साथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस केमिकल्स जो हेल्प करते हैं प्लांट को क्लासिफाई करने में। एग्जांपल जैसे एल्केलॉइड्स, कार्टेनॉइड्स, एमिनो एसिड, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आर ग्रुप टुगेदर क्योंकि वो सेम एल्केलॉइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो जो कीमोटैक्सोनॉमी है ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपल केमिकल मार्कर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेट्स सी दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो बेसिकली साइटोलॉजिकल डाटा यानी कि क्रोमोसोम, और कीमोटैक्सोनॉमी दैट इज केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें जो स्टडी है वो नंबर, स्ट्रक्चर की, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, तो इसमें वही एल्केलॉइड, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब है। तो इसमें जो एग्जांपल है जैसे कि वीट की जो वेराइटीज है वो क्लासिफाई किसके थ्रू करी जाती हैं, बाय क्रोमोसोम नंबर, और इसमें जो प्लांट फैमिली है वो क्लासिफाई की जाती है किसके बेसिस पे, एल्केलॉइड प्रेजेंस के बेसिस पे, ठीक है जी। अब बात एक बार समरी देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी दैट इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर क्या है, यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम, साथ ही साथ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दो वर्ड नेमिंग सिस्टम है, जीनस और स्पीसीज जो किसने दिया था, कार्लस लिनेनियस ने दिया था। क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं जिसे हम टेक्सा कहते हैं। टैक्सोनॉमी जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। ये जो क्वेश्चन है आपका ये टीजीटी बायोलॉजी में ही 2009 में आया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है कि लिनेनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, तो सबसे पहले किसमें किया था, सिस्टम इन नेचुरा, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम या फिर फिलॉसफिया बॉटेनिका। तो इसमें था स्पीसीज प्लांटेरम जो आपका बी ऑप्शन है, ये क्या हुआ सही आंसर। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। जो स्पीसीज प्लांटेनम है ये क्या था, ये फर्स्ट बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके लिए था, प्लांट्स के लिए थे, जो पब्लिश हुआ था 1753 में। सिस्टम एंड नेचुरा जो था ये प्रोनोमियल सिस्टम था किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जो पब्लिश हुआ था 1758 में। और यही इसलिए
लिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ आए। जेनेरा प्लैंटेरम ये रिटर्न की लिखा गया था किसके थ्रू, बाय कार्लस लिनियस, किस ईयर में, 1753 में। फिलोसफिया बॉटनिका ये भी किसके थ्रू लिखा गया था, कार्लस लिनियस। इट इज द ये पहली टेक्स्ट बुक थी ऑफ डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक बॉटनी एंड बॉटनिकल लैटिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, कि जो वर्ड स्पीसीज है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो लेट्स सी जॉन रे, मेयर, जे हक्सले या फिर कार्लस लिनियस। तो किसके थ्रू दिया गया था, जॉन रे के थ्रू। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। मेयर नहीं था। और जो जे हक्सले हैं इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, गिव द कॉन्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म, गिव द कॉन्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये भी नहीं है, कार्लस लिनियस भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे, डी कैंडोले, हुकर, लिनियस या फिर एरिस्टोटल। तो जो फादर थे टेक्सोनॉमी के वो कौन थे, कार्लस लिनियस। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। एपिटे कैंडोले नहीं थे, ये क्या थे, स्विस बॉटनिस्ट थे जिन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था। हु कॉइन द टर्म टेक्सोनॉमी। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है जी। बेंथम, हुकर ये भी सही आंसर नहीं था, ठीक है जी, क्योंकि टेक्सोनॉमी ऑफ नेचुरल सिस्टम ये किसने दिया था, बेंथम हुकर ने। और एरिस्टोटल आप सभी जानते हैं जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये हो गया गलत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ है लिनेनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वो किसने दिया था, तो कार्लस लिनेनियस ने। गैस्पर्ड बॉयन गलत, चार्ल्स डार्विन नहीं, कार्लस लिनेनियस द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स है कि टेक्सोनॉमी इंक्लूड, कि टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, तो उसमें आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन गिवन है, तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि टू वर्ड कंप्राइजिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दैट इज जीनस एंड स्पीसीज। तो लेट्स सी, फैमिली एंड जीनस नहीं, ऑर्डर एंड फैमिली नहीं, जीनस एंड स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द टर्म बायोलॉजी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, एरिस्टोटल ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिनेनियस ने। तो किसने किया था, एरिस्टोटल ने। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी, तो दैट इज किंगडम। ये हम आगे पढ़ेंगे, फैमिली नहीं, स्पीसीज नहीं, डिवीजन नहीं, किंगडम इज द करेक्ट आंसर। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। टेक्सोनॉमी क्या है, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, नहीं, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है डार्विन, लिनेनियस, मेंडल या फिर वाटसन। तो जो कार्लस लिनेनियस थे इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फादर कहते हैं किसका, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो 2 पार्ट साइंटिफिक नेम, 3 नेम सिस्टम नहीं है, ओनली प्लांट नेम नहीं होनी है, तो 2 पार्ट साइंटिफिक नेम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी, तो किसके ऊपर बेस्ड है, साइटो यानी कि सेल यानी कि क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम स्टडी, मॉर्फोलॉजी गलत, क्रोमोसोम स्टडी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक मेनली डील्स, तो किसके बारे में, सिर्फ नाम के बारे में या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, या यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, या फिर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में। तो सिस्टमैटिक यानी कि टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, तो दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। 16 है कि विच टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन कीमोटेक्सोनॉमी, कि हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं कीमोटेक्सोनॉमी में। तो क्रोमेटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, एम्ब्रियोलॉजी या फिर फोसिल एनालिसिस। तो इसमें हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि विच कैटेगरी इज द लोवेस्ट इन टेक्सोनॉमी हायरार्की, दैट इज स्पीसीज। तो जीनस नहीं, स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे टॉपिक, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।